सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर रेलवे बोर्ड ने जारी किया ताज़ा आदेश। सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएंगे ये नए नियम। एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी महाप्रबंधक को एक आदेश जारी कर रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफर के नए नियमों के बारे में बताया गया है। इनका फ़ायदा लाखों रेलवे कर्मचारियों को होने वाला है। सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर रेलवे अनुरोध स्थानांतरण कर्मचारियों द्वारा सामना की जाए कठिनाइयों के संबंध में ये आदेश सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया है। क्या यह आदेश है, किस तरीके से रेलवे कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, वो जान लेते हैं। तो AIRF द्वारा की गई मांगों के अनुसार और बोर्ड के दिनांक 3 मई 2024 के समसंख्यक पत्र की निरंतरता, जिसमें स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया है, जिसे इसकी वैधता के अंत में अनिवार्य रूप से पुनः वैधीकृत किया जाना चाहिए और इसके लिए निम्नलिखित अनुदेशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि रेलवे कर्मचारियों को ट्रांसफ़र के लिए जो NOC दी जाती है, जिसकी पहले वैलिडिटी 6 महीने थी, उसे मई 2024 में बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन इस वैलिडिटी के साथ में कुछ अन्य नियम भी हैं जिनको भी फॉलो करना जरूरी है। तो पहला यहाँ पर है कि जिन कर्मचारियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता 3 मई 2024 को समाप्त हो गई थी, उनके अनापत्ति प्रमाण पत्र को जारी करने की तिथि से 1 वर्ष की शेष अवधि के लिए पुनः वैधीकृत किया जाएगा। मान लो कि ऐसे रेलवे कर्मचारी जिनकी की वैलिडिटी यहाँ पर जो है NOC की वो 3 मई 2024 को ख़त्म हो गई थी, तो उन्हें बाकी का जो 1 साल बचा हुआ है, यानी कि जितना पीरियड बचा हुआ उसके लिए फिर से उन्हें उस NOC को वैलिड किया जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पर, यदि संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि के भीतर प्रभावित नहीं होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से पुनः वैधीकृत करने के विषय से संबंधित दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के RBE 85/2020 के तहत जारी अनुदेशों को कड़ाई से अनुपालन हेतु दोहराया जाता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के लिए RBE 148/2023 में अंतर्विष्ट अनुदेशों को भी दोहराया और निर्देशित किया जाता है कि स्वयं अनुरोध स्थानांतरण अनुरोधों के समयबद्ध निपटान को अपनाया जाए। यह अनुरोध किया जाता है कि उन अनुदेशों का पालन किया जाए जो भविष्य के मामलों में भी अनापत्ति प्रमाण पत्र के पुनः वैधीकरण की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दें। यानी कि अब यहाँ पर ये साफ कहा गया है कि जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के मामले हैं उन्हें प्रायोरिटी से निपटाया जाए और जो कर्मचारी हैं उनको ट्रांसफ़र दिया जाए, साथ में जो नियम है उनको भी फॉलो किया जाए। तो इस तरीके से ये बड़ा आदेश सभी रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेकर जारी किया गया। आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट, हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक फ़ायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।